हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्रीराम फाइनेंशियल्स। माय नेम इज चंदन और आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसे आप लोगों को पता है कि पूरी खलबली मची पड़ी हुई है, अभी ट्विटर पे हो गया, इंस्टाग्राम पे हो गया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हो गया कि हिंदनबर्ग ने जब से रिपोर्ट पब्लिश किया है कि इंडिया में कुछ बड़ा होने वाला है। 10 अगस्त को पहले रिपोर्ट ने ट्वीट किया कि कुछ बड़ा होने वाला है इंडिया में, तो मोस्टली सब कनेक्ट करने लगे कि कोई और कंपनी का स्कैम या कुछ स्कैंडल ऐसा कुछ अब बाहर आने वाला है। बट जो ट्वीट हुआ, मतलब सुबह सुबह जो इंडिया जो हिंदनबर्ग ने जो ट्वीट डाला, मतलब उसके बाद तो मैं पूरा सरप्राइज हो गया। मैं क्या, ऑल ऑफ देम सरप्राइज हो चुके हैं। बट देखो गाइस, इसमें एक चीज मैं आपको क्लियर करता हूँ। सब लोग आ रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पे आके। मैंने इतना टाइम क्यों लिया, बेसिकली एक ओपिनियन सेट करने के लिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ देम आ रहे हैं रिपोर्ट पढ़ के बता दे रहे हैं कि ये हुआ ये हुआ। बट बेसिकली देखो, एज अ रिटेल ट्रेडर हमें इससे फर्क नहीं पड़ता कि किस पे इंक्वायरी हो रही है, किस पे क्या हो रहा है। मैं अपने फायदे का ज़्यादा सोचता हूँ कि इस अपॉर्चुनिटी से हम कैसे पैसा बना सकते हैं, हमारे लिए कैसे फायदेमंद हो सकता है और कैसे इसे ट्रेड करना और क्या इस पर मेरा पर्सनली व्यू है। तो सबसे पहली बात, एक एलिगेशन लगाया है, ठीक है। अभी इंक्वायरी बैठेगी, उसके बाद एक रिपोर्ट आएगी, क्योंकि ये चीज़ तो क्लियर है, जब इतने किसी बड़े प्रोफाइल पे कोई केस चलता है ना, तो मे बी सबका फोकस उस पर्टिकुलर पर्सन पे होता है। तो अभी जो सेबी के चीफ है, उन पे जो एलिगेशंस लगाए गए बाय हिंदनबर्ग, तो देखो मेरा पर्सनली इस चीज़ पे ये मानना है कि अगर कुछ गलत है तो वो ज़्यादा दिन छुपेगा नहीं, ठीक है। अगर और कुछ बेसिकली अगर जनरली कुछ हुआ है, रियलिटी में कुछ बुरा हुआ है, तो कल मार्केट ओपनिंग में ही पता चल जाएगा। क्योंकि देखो, हम एक बहुत छोटे ट्रेडर है, हम रिटेल ट्रेडर है, हमारे पास नहीं है इतना कैपिटल, ना इतना रिसोर्सेज है। बट जो बड़े FIIs है, DIs है, जो म्यूचुअल फंड्स है, उन पे बहुत बड़े अमाउंट का नॉलेज है, ठीक है। तो उनका कहीं ना कहीं जो सोर्सेज होते हैं वो बहुत एक्यूरेट होते हैं। तो अगर ऐसा कुछ हुआ है तो कल मार्केट ओपनिंग में ही, मतलब शुरू के आधा घंटा बहुत स्पेशल होने वाला है और इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर दवा के प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो गई, बड़ा गैप डाउन खुल गया और रिकवर नहीं हुआ और कल की क्लोजिंग एक नेगेटिव वे में, मतलब बड़ी ऐसे रेड कैंडल मारा, बुजो टाइप की बड़ी कैंडल बन गई, फुल कैंडल बॉडी, तो समझ जाओ कि बॉस कुछ तो गड़बड़ है। अगर कल मार्केट मिक्स सेंटीमेंट में क्लोज हो जाता है, लाइक मार्केट गैप डाउन खुला, मार्केट रिकवर कर गया या एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन दे दिया, मतलब एक पॉइंट पे मुझे तो एक पॉसिबिलिटीज भी लग रही है कि कहीं ना कहीं मार्केट गैप अप ना खुल जाए। अब क्यों लग रहा है, मैं आपको एक रीजन एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, जो मार्केट है ना, बेसिकली ये ना किसी भी चीज को दो बार ज्यादा रिएक्ट नहीं करता। कैसे, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जब कोविड आया था, ठीक है, जब मार्केट में कोविड आया और 2020 में लॉकडाउन लगा, मार्केट क्रैश हुआ, तो आप मानोगे नहीं, मार्केट ऑलमोस्ट 40% गिर गया, ठीक है। पर उस टाइम पे इतनी चीजें, कंडीशन खराब भी नहीं थी। अगर आप देखोगे तो ना ज्यादा लोग मर रहे थे, ना ज्यादा चीजें खराब हुई थी। बट जब सेकंड टाइम कोविड आया, ठीक है, और लॉकडाउन लगे, अगेन लॉकडाउन लगा, बड़ा वाला लॉकडाउन लगा, तो हुआ क्या, मार्केट को रिएक्ट ही नहीं हुआ, कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। मतलब लाखों लोग मर गए कोविड में, जब कुछ हजारों मरे थे, तो मार्केट इतना ज्यादा क्रैश हो गया और इतना सब कुछ हो गया। तो कहीं ना कहीं मार्केट को सब पता होता है, मार्केट में जो लोग हैं, बड़े लेवल्स के लोग हैं, उन्हें सब पता होता है कि क्या होने वाला है, क्या चल रहा है। तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो मे बी शायद इतना बड़ा रिएक्शन ना हो। हाँ, बट अगर सेबी चीफ का जो एलिगेशन लगा है वो कुछ सही निकल गया, तो बेसिकली शॉर्ट टर्म में कुछ प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। बट ऐसे कोई बहुत डरने वाली बात नहीं कि पूरा मार्केट क्रैश हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा, तो ऐसा नहीं। देखो, मार्केट भी समझदार है, मैच्योर है, मार्केट को क्या सिखा सकते हैं, मार्केट खुद सालों से चला रहा है। अगर कुछ गड़बड़ है तो जिस पर्टिकुलर पर्सन पे गड़बड़ है उसको कुछ टाइम के लिए बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। ओवरऑल स्टॉक थोड़ा बहुत सफर कर सकते हैं, बट इसका ये मतलब नहीं कि मार्केट एकदम क्रैश हो जाएगा। हाँ, अगर देखा देखी डर के सबने प्रॉफिट बुकिंग इकट्ठे स्टार्ट कर दी तो वो एक अलग चीज होने वाली है। तो बेसिकली मैं आपको चार्ट पे ले जाके अपना व्यू बताता हूँ निफ्टी का, कि मेरा पर्सनली क्या व्यू है चार्ट पे। तो बेसिकली ये जो ट्वीट था, इसकी वजह से सारा हंगामा मचा हुआ है। 10 अगस्त को हिंदनबर्ग ने रिसर्च पब्लिश किया था, समथिंग बिग सून इन इंडिया। इस ट्वीट के बाद ही पूरा हड़कंप मच चुका है। उसके बाद फिर इन्हें रिसर्च रिपोर्ट भी डाल दी थी, इसमें सब कुछ इन्हें मतलब अपनी तरफ से पूरी सफाई देते हुए, हर एक प्रूफ के साथ। मतलब अब वो प्रूफ कितने सही है गलत है वो तो जब कोई इंक्वायरी बैठेगी, एक कमेटी बनेगी, तब जाकर पता चलेगा। इसमें बहुत सारे प्रूफ दिए, मतलब उनके उनके जीमेल्स के प्रूफ दिए हैं, इसमें उन्होंने मेल किए थे, उसमें उनके हस्बैंड का बार बार नाम आ रहा है और अडानी का नाम आ रहा है। बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, मतलब जो भी शेल कंपनीज थी उसमें सेबी चेयरमैन है उनका भी स्टेक था। मतलब कहीं ना कहीं अडानी, सेबी चेयरमैन, ये दोनों कोरिलेट करते हैं इस जो भी, मतलब हिंदनबर्ग के अकॉर्डिंग जो ये स्कैम हुआ है उसके। अगर आप ओवरऑल एक व्यू देखोगे पूरी रिपोर्ट का, तो वो हिंदनबर्ग यही कहना चाहता है कि अडानी का जो भी मतलब मनी लॉन्ड्रिंग का जो भी सीन था, मतलब पंप इन स्टॉक्स को पंप किया जाता है इनलीगली, उसमें सेबी चेयरमैन का भी हाथ है। और जो कंपनीज थी जिनके थ्रू ये हो रहा था, उनमें कहीं ना कहीं सेबी चेयरमैन के भी स्टेक्स थे। तो मतलब ये दोनों कोरिलेट करते हैं, इस वजह से ही अडानी पे एक्शन नहीं हो रहा था और सेबी इतना इसकी पर्टिकुलर केस में बहुत ढिलाई दे रही थी। तो उन्होंने फिर ये पूरा रिपोर्ट किया कि इसमें उनका भी हाथ है, इसलिए वो नहीं कर रहे। तो अब ये
जो हो गया तो अब ये अभी पब्लिश हो चुका है। हम बात करते हैं मार्केट का कि हमें मार्केट अभी फिलहाल कहाँ दिख रहा है। मैं तो गाइस ये जैसे निफ्टी का चार्ट आप देख सकते हो, मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि निफ्टी ओवरऑल जो मैंने लेवल्स मार के थे मैं वीकली टाइम फ्रेम पे स्विच करता हूँ तो थोड़ा सा आपको ज़्यादा बेटर व्यू मिलेगा। तो मैंने ऐसे कहा था कि और ओवर मार्केट अभी इतना ओवर वैल्यूड नहीं है, मार्केट स्ट्रेच हुआ है बस। तो अगर आपके जो मेरे इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं इन पे मार्केट हिट करता है तो एस भी मैंने जो प्लान किया था उस हिसाब से मैं निफ्टी 20 या ETF में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि मुझे ऑनेस्टली मुझे क्या किसी को नहीं पता होता कि मार्केट कितना फॉल करने वाला है। ये एक माइनर रिट्रेसमेंट है या करेक्शन है। देखो 15-20% को मैं रिट्रेसमेंट लेता हूँ रनअप के बाद। अगर आपको मार्केट में 15 से 20% का रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगा तो कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए, तो मैं इस चीज़ को एग्री करता हूँ। हाँ अगर 20, 25, 30 के बाहर जा रहा है तो आप कह सकते हो कि हाँ मार्केट क्रैश हो गया, मार्केट क्रैश हो गया। क्योंकि देखो कोविड वाला टाइम अलग था कि एकदम पैनिक सिचुएशन थी एकदम, क्योंकि अगर आप ऑल ओवर पहले के क्रैशेस देखोगे उसमें जब इतनी पैनिक सिचुएशन नहीं थी, ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड हुआ, मतलब 2008 हुआ या 2014 में जो हुआ तो वो एकदम पैनिक ऐसा सिचुएशन नहीं था। उसमें क्या धीरे धीरे मार्केट गिरता था, फिर मार्केट कवर होता था, फिर गिरता था। तो वैसा कुछ सिचुएशन बनता हुआ दिख सकता है फिलहाल अभी। तो अगर आप वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखोगे तो जब तक ये न्यूज़ नहीं आई थी तो ये एक कह सकते बुलिश सेंटीमेंट था। और पर्सनली मेरे भी काफ़ी पोजीशन बुलिश है, तो ऐसा नहीं है कि जो भी होने वाला है वो तो कल होने वाला है, उसको सोच के कुछ नहीं कर सकते। तो अभी जैसे हम लेवल्स प्लान कर सकते हैं वो सबसे अच्छा है हमारे लिए, सबसे अच्छा होने वाला है। देखो अभी अगर एज पर वीकली व्यू देखोगे तो कहीं ना आपको देख लेगा एक बुलिश एक हैमर स्टिक बना है, मे बी ये बुलिश साइन हो सकता है। बट डेली टाइम फ्रेम में देखोगे तो थोड़ा पिक्चर जो है कंसर्न की, क्यों कंसर्न की, देखो अगर आप अभी देखोगे ना जो मंडे का जो हाई था, मंडे का हाई और मंडे का लो था, पूरे वीक में कहीं ना कहीं मार्केट ने बस उस रेंज में कंसोलिडेट किया। उसका क्या हुआ, यूएस मार्केट में थोड़ी रिकवरी हुई तो हमारा मार्केट भी रिकवर हो गया, क्योंकि बेसिकली हमारे मार्केट में कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। कि वो तो जापान और यूएस वर्ल्ड वाइड जो क्राइसिस चल रहा है या ईरान इसराइल का जो ये वॉर चल रहा था उस वजह से, हमास का इसराइल का, इन वजह से, ईरान की वजह से जो भी मतलब पैनिक सिचुएशन में थी उस वजह से ओवरऑल प्रॉफिट बुकिंग है जो भी कह सकते हैं हुआ। तो अभी फिलहाल अगर आप देखोगे तो मार्केट ने क्या किया था, अपने आप को सस्टेन किया था एक हायर लेवल्स पे। ओपनिंग बहुत इंपॉर्टेंट करती है। लेट सपोज मार्केट गैप डाउन ही ओपन होता है बहुत ज़्यादा, समझ जाओ कि गड़बड़ है, आपके म्यूचुअल फंड्स हैं या FIIs है, DIs है, वो अपने पैसा गैस रहे हैं अडानी स्टॉक से। तो ऐसा आप इसे अपॉर्चुनिटी भी यूज़ कर सकते हो। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। एक स्टॉक जिस पे मेरा फोकस रहने वाला है अडानी पावर। अडानी पावर पे मेरा फोकस होने वाला है। अगर आप अडानी पावर का चार्ट देखोगे तो ओवरऑल अभी अपने लाइफ टाइम हाई से 22-23% ऑलरेडी डाउन है। और अगर आप देखोगे जब लास्ट टाइम इसका जब ये हुआ था, रिपोर्ट आया था इसका अडानी का जो स्कैम हुआ था, जो भी स्कैंडल बता रहे थे कि जो भी हुआ है, तो उस वजह से आप देखोगे तो उस टाइम पे स्टॉक था 400 का स्टॉक कहीं ना कहीं आ गया 150 के आसपास, और 150 से दोबारा स्टॉक चला गया 900। तो ओवरऑल अगर आप रनअप देखोगे यहाँ से लेके तो ऑलमोस्ट 5 टाइम्स का इसका रनअप हुआ। तो और सेक्टर है उसमें आने वाले टाइम में बहुत ग्रोथ हो सकती है, और गवर्नमेंट भी बहुत फोकस है इस सेक्टर को लेके। तो ऐसा नहीं है कि बिजनेस खराब हो गया या कंपनी खराब हो गया या कुछ अगर बुरा निकल भी गया तो बिजनेस आना बंद हो जाएगा। इतनी बड़ी कंपनी है अडानी पावर, तो इसे एज अपॉर्चुनिटी यूज कर सकते हो। मे बी अगर स्टॉक करेक्ट होता है मोर देन 50% तो 50% एटलीस्ट होने के बाद आप थोड़ा एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर सकते हो थोड़ा बहुत। और एक स्टॉक है इसका अडानी पोर्ट। ये दो कंपनी बेसिकली मुझे बहुत अच्छी लगती है और बहुत फ्यूचरिस्टिक लगती है। अगर आप देखोगे इन दो कंपनियों में बेसिकली जो फॉल वॉल हुआ था सब क्रॉस करके ऑलमोस्ट और रिटर्न दे चुके हैं। अगर आप वहाँ से देखोगे तो कहीं ना कहीं फॉल जो हुआ था उससे 60% ऊपर भी जा चुके हैं। तो अगर ये स्टॉक्स आपको मिलते हैं डिस्काउंट प्राइस पे यहाँ से 50-60% गिरते हुए, तो कहीं ना कहीं आप ये स्टॉक्स को एक्यूमुलेट कर सकते हो। ये फंडामेंटली भी ठीक है, उनका बिजनेस भी समझ में आता है जो मेरे बेसिकली, तो जो बिजनेस वही इसमें इन्वेस्ट करो जो आपके समझ में आता है। अब बात करते हैं अपने निफ्टी की। पर्सनली निफ्टी को लेके मेरा क्या व्यू है, तो मैं आपको डे टाइम फ्रेम पे कुछ लेवल्स बताता हूँ, उनको ध्यान में रखना। देखो अभी जो हमारा नियरेस्ट सपोर्ट है, जो सबसे मतलब एक नियरेस्ट सपोर्ट है और अलर्ट मोड है, वो हमारा जो लेवल आता है वो ये आता है 23,700। मैं आपको लिख देता हूँ साइड में तो आपको थोड़ा याद रहेगा। हाँ 23,700 पहला मेजर सपोर्ट है, ठीक है। बाकी जो इधर हो रहा है सभी टाइम पास जोन बन चुके हैं सारे, क्योंकि ये जस्ट टाइप ऑफ वॉलेटिलिटी कह सकते हैं, एक्यूमुलेशन टाइप भी हो सकता है, बड़े रेंज में कंसोलिडेशन भी हो सकता है। अगर लेट सपोज मार्केट गैप डाउन खुलता है, मार्केट फॉल करता है, बड़ी से ऐसे कुछ कैंडल बना देता है कि हाँ इतना बड़ा कैंडल बन गया, तो तब लगेगा कि हाँ मे बी मार्केट से बहुत सीरियस ले लिया है और लोग डर चुके हैं और बड़े इन्वेस्टर बेसिकली अपना पैसा घिसना स्टार्ट कर चुके हैं। तो अगर ऐसा कुछ सिनेरियो बनता है बड़ा सा, बड़ी सी कोई रेड कैंडल बन जाते हैं यहाँ पे गैप डाउन खुलने के बाद, तो समझ लेना कि इतनी बड़ी थोड़ी बहुत ज़्यादा बड़ी होगी, एक मिनट थोड़ी पतली, हाँ। तो अगर ऐसी कुछ बड़ी सी कैंडल बन जाती है और ये लेवल हमारा हिट हो जाता है 23,700, तो ठीक कोई डरने वाली बात नहीं है। बेसिकली जो आपके वीक स्टॉक्स हैं, जो स्टॉक्स जो बहुत ज़्यादा फॉल कर चुके हैं, उनमें आप प्रॉफिट बुकिंग कर लेना, क्योंकि अगर ऐसा कुछ सिनेरियो बन जाता है तो मे बी ये जो ओवरऑल ट्रेंड है ये डाउन की तरफ जा सकता है और कहीं ना कहीं एट द एंड आपको ये लेवल्स देखने को मिल सकते हैं।
22,800 और 22,400 ये लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल कल की ओपनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, अभी बहुत लोगों का व्यू बुलिश है। मतलब मैं कुछ बड़े CNBC पे देख रहा था, इंटरव्यूज देख रहा था, वो देख रहा था, वो लोग कह रहे हैं कुछ नहीं होने वाला, ये नहीं होना। पर्सनली मुझे भी लग रहा है कि मार्केट एक बार जिस चीज़ पे रिएक्ट कर देता है दूसरी बार उस पर्टिकुलर चीज़ पे इतना रिएक्ट नहीं करता। जैसे कोविड वाला मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। बेसिकली कल का मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट है। कल के लेवल्स और कल के सिचुएशन के बाद मैं आपको क्लियर पिक्चर बता सकता हूँ कि मे बी अब मार्केट कहाँ जा सकता है, क्योंकि अभी किसी को नहीं पता। नो की मार्केट बहुत एक बुलिश कैंडल बना सकता है या एक नेगेटिव कैंडल बना सकता है। तो मैं यही सजेशन दूंगा, अगर आप एज अ रिटेल ट्रेडर को कल ट्रेडिंग अवॉइड कर सकते हो। अगर कुछ पोजीशंस है तो उनको अपने रिस्क के हिसाब से मैनेज कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उसे कट कर सकते हो, होल्ड करके बैठने की जरूरत नहीं है। कोई अपॉर्चुनिटी दिखेगी, लेट सपोज मार्केट फ्लैट खुलता है, तो ये सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग चीज़ होने वाली है सबके लिए। किसी ने प्रेडिक्ट नहीं किया, मतलब सोच रहे गैप अप खुलेगा, गैप डाउन खुलेगा। मोस्टली सब सोच रहे गैप डाउन खुलेगा, और कई बार क्या होता है मार्केट जो सब लोग जो सोच रहे थे उसका उल्टा रिएक्ट कर देता है और सबको सरप्राइज कर देता है। तो ऐसा कुछ सिचुएशन ना हो, क्योंकि देखो मेरी भी बेसिकली मैंने आपको बताया, एज आई टोल्ड यू, कि मेरे पास भी बुलिश पोजीशंस है और मेरा भी बेसिकली यहाँ से व्यू बुलिश ही था। अब कुछ ऐसा अचानक से कुछ ऐसा न्यूज़ आ गया तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। बस हमारे हाथ में स्टॉप लॉसेस है, स्टॉप लॉस मेंटेन करो, जिसके जो स्टॉप लॉस कट हो रहे हैं अपने पोजीशन को क्लोज करो। इन केस मार्केट साइडवेज खुल जाता है तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाली है। अगर मार्केट साइडवेज खुलता है और कंसोलिडेट करता है ऐसा कुछ छोटे टाइम फ्रेम पे, अगर कुछ ऐसा रेंज टाइप बनाता है, अगर आप मान लो 5 मिनट या ऐसे कुछ टाइम फ्रेम पे मार्केट अगर आपको जैसे अभी, क्योंकि आप फ्राइडे का मार्केट भी ऑलमोस्ट गैप अप खुलने के बाद पूरा कंसोलिडेशन में था, तो लेट्स सपोज मार्केट अभी फ्लैट खुलता है और कंसोलिडेशन करने लगता है, सबसे ज़्यादा कम चांसेस इस पर्टिकुलर सिचुएशन की हैं। तो यहाँ पे जो भी रेंज बनेगी, स्क्वीज रेंज बनेगी, तो कहीं ना कहीं ऊपर या नीचे मंडे के साथ एक बड़ा मूव दे सकता है। तो अगर फ्लैट खुलता है तो अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ में होगी, हम ट्रेड कर सकते हैं। इनकेस बहुत बड़ा गैप अप है, गैप डाउन खुल गया, तो मैं वेट करने वाला हूँ। अगर मेरे पर्टिकुलर सपोर्ट लेवल्स हिट होते हैं, जैसे मैंने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, मैं कहीं ना कहीं अपने ETF बाय करना स्टार्ट कर दूंगा और अडानी के 2 स्टॉक्स में मेरा फोकस रहेगा। और अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा या लाइव मार्केट में, क्योंकि अभी कुछ नहीं कह सकता ऑनेस्टली। देखो मैं आगे आपको फॉल्स स्टेटमेंट नहीं दे सकता, बड़े बड़े सपने नहीं दिखा सकता, ये हो जाएगा वो हो जाएगा हो जाएगा। पर्सनली हमारे हाथ में लेवल्स भी हैं और गैप अप गैप डाउन कहाँ होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए व्यू होने वाला है। और सारी चीज़ों को ध्यान में रख के मैं ये कहने वाला हूँ कि अगर आप सेफ ट्रेडर हो तो प्लीज़ अवॉइड करो ट्रेडिंग को। 1-2 दिन देखो मार्केट कहाँ जाने वाला है। अगर बट कल कोई बड़ी रेड कैंडल बनती है तो समझ जाओ बॉस, टाइम पर प्रॉफिट बुकिंग। आपको मार्केट में 10-15% का एक डिप देखने को मिलेगा। अब इस डिप को एज अ अपॉर्चुनिटी यूज़ करना है या बस दूर से देखना है, इट्स ऑन यू, क्योंकि एट द एंड मार्केट को जाना तो ऊपर ही है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और जो लोग भी अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं मेक श्योर कीजिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक बायो में। और गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ।